सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुर्रे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, इसमें हम पूरा एनसीईआरटी लाइन प्लान करेंगे और हर एक टॉपिक समझेंगे एंड ट्रस्ट मी, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्लस इसमें आपके सारे क्वेश्चंस बनने लायक हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पूरा एनसीईआरटी लाइन प्लान पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। Halogenated compounds persist in environment due to their resistance to breakdown by soil bacteria। देखो, हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जिन पे हेलोजन अटैच है वो इन्वायरमेंट पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, ताकि वो जो बैक्टीरिया सॉइल को ब्रेक डाउन करते हैं वो इनको नहीं कर पाते। इसलिए हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। इस लाइन का मतलब ये था। देन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड एंड अलाइल हाइड्राइड्स रिस्पेक्टिवली। देखो, आपका जो कंपाउंड है मान लो CH3, उसमें से जब आप एक हाइड्रोजन एटम हटाओगे या फिर आप किसी बेंजीन रिंग से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन एटम हटाओगे, उसके बाद कोई हाइड्रोजन एटम ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा हेलो एल्कीन। अगर एलिफेटिक कंपाउंड से हटाओगे तो हेलो एल्कीन, अगर एरोमेटिक कंपाउंड से हटाओगे तो हेलो एरिन। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। तो आपका जो हेलो एल्केन्स है वो कंटेन करता है हेलोजन एटम जो कि sp3 कार्बन से अटैच होता है। कौन से ग्रुप से? एल्काइल ग्रुप से। जबकि आपका हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स कंटेनिंग हेलोजन एटम्स अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप। और जब का हेलो एरिन है ना, उसमें जो हेलोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। देन मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर, सम ऑफ दिस आर क्लिनिकली यूजफुल। तो बहुत सारे हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट है एंड सम ऑफ दिस आर क्लिनिकली यूजफुल। तो नेचर में प्रेजेंट है प्लस ये क्लिनिकली भी यूजफुल होते हैं, जैसे कि इनका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे। दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल इन डे टू डे लाइफ। तो ये जो क्लासेस ऑफ कंपाउंड है वो डे टू डे लाइफ में भी इतना इंपॉर्टेंट है, प्लस इंडस्ट्री के लेवल पे भी इतना इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। They are used as solvents for relatively non-polar compounds as a starting material for the synthesis of wide range of organic compound। ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करता है। और कैसे सॉल्वेंट? नॉन पोलर कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट, प्लस एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे भी ये यूज़ होता है। मतलब बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद और कौन कौन से यूजेस हैं? क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, मतलब ये भी एक हेलो एल्केन है। क्लोरीन एंटीबायोटिक में भी ये हेलो एल्केन काम आता है। और क्लोरम फिनकॉल प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो आपका जो क्लोरम फेनिकॉल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अब बनता है वो वेरी इफेक्टिव है। किसके लिए? आपका जो थायराइड होता है ना, थायराइड का जो भी बीमारी होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, सॉरी थायराइड नहीं, टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए। प्लस और हमारा बॉडी है वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। हाँ, तो वो थायरोक्सिन में क्या है? वो एक हेलो एल्कीन या फिर हेलो एरीन है। द डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेस दिस इज कॉल्ड गोइटर। अगर थायरोक्सिन का कमी होता है तो क्या होता है? गोइटर। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। प्लस सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड, ऐसे सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड जैसे कि सिंथेटिक मतलब नेचुरल को जो नेचुरली बनते हैं, प्लस सिंथेटिक मतलब जो लैब में बनते हैं कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड जैसे कि हमारा क्लोरोक्यूनिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो आपका जो क्लोरोक्यूनिन है वो किसके लिए यूज़ होता है? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। आपका MCQ में आ सकता है ये मैच द फॉलोइंग बना के, जैसे कि नॉर्मली नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। हेलोथेन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। आपको जो हेलोथेन है वो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ किए जाते हैं सर्जरी के तौर पे। जब भी आपका सर्जरी होता है तो क्या होता है? मरीज़ को बेहोश करते हैं ना, तो उसके लिए हेलोथेन यूज़ होता है। रिमेंबर एवरीथिंग। सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्सटेंट्स इन द सर्जरी। और कुछ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है जिनके अंदर पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्लड के सब्सटीट्यूट में भी काम पड़ता है। कब? सर्जरी के दौरान ब्लड के सब्सटीट्यूट में ना, रिमेंबर ब्लड अगर ना भी हो तो उसका सब्सटीट्यूट फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। इन दिस यूनिट, हम इस चैप्टर में, ये तो खाली इंट्रो था। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड, इनका कैसे बनते हैं, प्लस इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्लस इनका ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स, इनके कंपाउंड्स का यूजेस। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से तरह के हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन प्रेजेंट है। तो हम पहले तरीके से क्लासीफाई करेंगे विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, मतलब आपके कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है।
दिस में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, पॉली, हेलोजन, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा compounds depending on whether they contain one, two or more halogen atom in their structure. For example, आपको किसी कंपाउंड में, कंपाउंड मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो जुड़ते हैं, जब एलिमेंट्स कंपाउंड सेम रेशियो में कम जुड़ते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं. एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग मेटल्स, नॉन मेटल्स इन द अर्थ, ये है एलिमेंट्स. तो इतना बेसिक था. डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन वन और टू और मोर इन द स्ट्रक्चर. मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर आपका वन हेलोजन आइटम प्रेजेंट है, जैसे कि उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलोएल्केन. दो हेलोजन आइटम प्रेजेंट है तो डाई हेलोएल्केन. एंड तीन हेलोजन आइटम प्रेजेंट है तो ट्राई हेलोएल्केन. और सिमिलरली अगर किसी बेंजीन रिंग में या फिर एरोमेटिक रिंग में अगर एक हेलोजन आइटम प्रेजेंट है तो मोनो हेलोरिन, दो हेलोजन आइटम प्रेजेंट है तो डाई हेलोरिन, एंड थ्री हेलोजन आइटम प्रेजेंट है तो ट्राई हेलोरिन. मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आइटम टू विच द हेलोजन इज बॉन्डेड इज डिस्कस बिलो. तो आपको जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं उनको हम फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं. किस बेसिस पे कि वो कितने, जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है कि पाई बॉन्ड से अटैच है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है. इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, आप इजीली समझ जाओगे, टेंशन ना लो. 6.1.2 कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्ड. तो दिस इन क्लास इंक्लूड्स, पहला है तो ये क्लास कौन से कैटेगरी इंक्लूड करता है, पहला है अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स RX. इन अल्काइल हैलाइड द हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, आपका जो हेलोजन आइटम है वो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है. दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाई CnH2n+6. तो ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं और कौन सा रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो है CnH2n+1X. देखो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, अगर सीरीज ऑफ कंपाउंड है उसमें CH3 ग्रुप का कुछ डिफरेंस हो तो उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड. तो आपको ये जो हेलोजन क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड है, उसे हम फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो किस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच है. मान लो आपका जो हेलोजन आइटम है, ये हेलोजन आइटम है, वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन फर्दर कितने और कार्बन से अटैच है, इस बेसिस पे ये डिग्री डिसाइड होगा. और इसका डिग्री कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है वो कितने लोगों से अटैच है. मान लो ये 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं, और 5 तो है ही नहीं. हाँ, तो ये आपका डिग्री ऑफ हेलोजन, मतलब आपका जो हेलोजन आइटम है वो हाइड्रोजन आइटम जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का डिग्री क्या है. अगर वो दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, अगर 3 है तो 3 डिग्री कार्बन. देन वी विल स्टडी क्या है यार, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन एटम इन एन अल्काइल हैलाइड, द अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. मान लो आपका जो हाइड्रोजन आइटम है वो किसी 1 डिग्री वाले कार्बन से अटैच है तो वो आपका जो अल्काइल हैलाइड भी कराया वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. सिमिलरली अगर आपका हाइड्रोजन एटम किसी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन से अटैच है तो अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड. मतलब वही सिंपल कि आपका हाइड्रोजन आइटम जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है रिस्पेक्टिवली. तो नीचे में आपका डायग्राम भी दिया गया है. प्राइमरी आपका हाइड्रोजन आइटम कितने कार्बन से अटैच है, ऑब्वियसली सिंगल. आपका जो R ग्रुप है ना वही है कार्बन, और यहाँ पे आपका जो कार्बन आइटम है वो कितने डिग्री से कितने कार्बन से अटैच है, 2, तो इसलिए सेकेंडरी. यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आइटम है वो कितने डिग्री से अटैच है, टर्सरी, 3 कार्बन से, तो इसलिए टर्सरी. उसके बाद है allylic halides. These are the compounds in which the hydrogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon-carbon double bond, that is to an allylic carbon.